दोस्तों एक दामाद रहता है, अपने ससुराल जाता है। उस दिन दोस्तों वो इतना पिए रहता है, इतना दारू पिए रहता है कि उसको नशे की हालत में ये नहीं दिखता है कि कौन क्या है। और इस प्रकार दोस्तों वो दारू के नशे में कुछ ऐसी सीमा की मर्यादा को लांघ जाता है, जो एक दामाद को कभी करना नहीं चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों एक दामाद जो है जब नशे की हालत में ससुराल जब पहुँचता है, तो वहाँ पर वो जो अपने सास के साथ जो है बेड पर सो जाता है, उसके साथ अवैध संबंध बनाता है और उसकी सास भी दोस्तों कुछ बोलती नहीं है। अब उसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा कारण है और इस ब्लॉग के अंत तक आप लोग बने रहेगा, तभी आप लोग को पता चलेगा और स्किप करके नहीं देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे कोई नमाज नशे की हालत में अपनी सास के साथ बिस्तर पर लेटता है, उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। वो सास भी दोस्तों उसको इनकार नहीं करती है और राजी खुशी उसके साथ संबंध बना लेती है। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है। तो ये बिहार का दोस्तों बिहार ज़िले का घटना है। तो दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो बिहार रहता है, बिहार का ही रहने वाला था एक लड़का जिसका नाम विनोद था। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और यहाँ जो औरत एक रहती है जिसका नाम जानकी रहता है, जानकी की जब पहली बच्ची होती है जिसका नाम काजल रहता है, तो जब जानकी की उम्र महज दोस्तों 5 साल थी, तभी उसका पति जो है इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि उसके पति की बेहद तबीयत खराब रह रही थी। इस प्रकार दोस्तों जो जानकी रहती है अपनी बेटी काजल को लेकर इधर उधर घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना जो है जीवन यापन कर रही थी, अपना घर चला रही थी। इस प्रकार दोस्तों किसी प्रकार धीरे धीरे करके अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल का इतना एफोर्ड आदमी नहीं कर सकता है। जो औरत झाड़ू पोछा करेगी वो अपना जीवन यापन कर ले, वो बड़ी बात है। इस प्रकार जानकी जो थी देखने में बेहद सुंदर जरूर थी, उसकी बेटी और भी सुंदर थी। यहाँ पर दोस्तों जानकी जो है कुछ पैसा जो मिलता था उसी से अपना घर का खर्चा चलाती थी और अपनी बेटी की पढ़ाई करती थी। उसके बाद दोस्तों किसी प्रकार इन लोग का दिन चल रहा था, लेकिन समय का जब जानते ही हैं समय के हिसाब से सब कुछ बढ़ता है। इसी प्रकार काजल जो थी वो भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस प्रकार जब धीरे धीरे वो 18 से 19 साल की होती है, तो उसकी माँ को चिंता सताने लगती है कि अब हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। जाहिर सी बात है उसके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं था। जिसके पास पैसा कौड़ी होता है उसको टेंशन नहीं होता है, जिसके पास पैसा नहीं उसको सोचना ही रहता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ जानकी को दिन पर रात टेंशन खाई जा रही थी कि अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, अगर शादी हो गई तो ढेर सारा पैसा लगेगा, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी। इस प्रकार दोस्तों जानकी जो रहती है बेहद चिंतित रहती है और वो अपने हिसाब से बहुत लोगों से बात करती है कि ऐसा है शादी हो, कोई लड़का बताना जो कम दहेज वगैरह ले, क्योंकि मेरे पास तो दहेज है नहीं और क्योंकि मेरा पति भी नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं था। किसी प्रकार अपने जीवन यापन किया, अम्मा बेटी का किसी प्रकार खर्चा चलता है। तो दोस्तों उसी में से कोई एक शख्स था, तो ढूंढते ढूंढते एक लड़का जो है, एक परिवार वालों को भी दोस्तों ऐसी चाह थी कि उसको बहू अच्छी मिल जाए, दहेज ना मिले। अब ये सब बात सुनने के बाद जानकी की तो फूलों नहीं समा रही थी। वो सांचो उंगली कहते हैं ना कि घी में सर कढ़ाई में। इस प्रकार दोस्तों जो जानकी थी बेहद खुश थी कि चलो मेरी बेटी जाएगी, राज करेगी, इतने बड़े घर वाले हैं और दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों उसको एक पल भी नहीं लगा कुछ सोचते हुए, और अपनी बेटी के लिए तुरंत हाँ बोलती है कि चलो अच्छा मेरे यहाँ इतना दुख उठाई है, अब ससुराल जाएगी तो वहाँ सुख उठाएगी। इस प्रकार दोस्तों देर न करते हुए जानकी तुरंत राजी हो जाती है और मंदिर में ले जाके शादी कर देती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ऐसे दिन बीत रहा था, दिन बीत रहा था। विनोद बहुत अच्छा इंसान था वो भी, लेकिन उसके में एक आदत बहुत खराब थी दोस्तों कि उसको रात में दारू पीना। और दारू की आदत की वजह से उसके माँ बाप भी बहुत चिंतित थे। इस प्रकार दोस्तों जो विनोद रहता है वो शाम को रोज दारू पी के आता था। इसी वजह से उसके माँ बाप सोच रहे थे कोई एक लड़की ही मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। सबसे पीछे का कारण ये था, उन्हें आजकल की दुनिया में लड़का जो पढ़ा लिखा के हाई फाई बना दीजिए कौन शादी करता है। इस प्रकार दोस्तों जो विनोद रहता है इसीलिए फ्री में उसकी शादी हो जाती है।
लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आदमी जो है बाद में उसी का ताना देकर कुछ ऐसा काम करवाने पर मजबूर कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो इसका दामाद रहता है उसी की वजह से पूरा घर का खर्चा चल रहा था। और माँ बाप थे वो बेचारे खेती का काम करते थे, इसलिए विनोद जो था, विनोद को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बना देते हैं। इस प्रकार विनोद ही अपने पूरे घर का खर्चा उठा रहा था। अब यहाँ तक कि अपनी सास का भी अब वो खर्चा उठाने लगा था। उसके घर का भी अपनी सास की खूबसूरती भी देखकर वो बिल्कुल मोहित हो जाता है और कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर सास को अपने चाहने लगता है। और यहाँ पर उसकी जो सास रहती है वो जान नहीं पाती है अपने बेटे की, जो दामाद रहता है बेटे जैसे होता है, उसके मन की इच्छा वो समझ नहीं पाती है। और वो तो सोच रही थी चलो अच्छा मेरा बेटा नहीं है और दामाद के रूप में हमें बेटा मिल गया, इससे बड़ा क्या चाहिए। अब दोस्तों ये सब जानने के बाद जो है जानकी तो फूलों नहीं समा रहा था कि बहुत अच्छे कर्म किए थे तब मुझे ऐसा दामाद मिला। इस प्रकार दोस्तों ऐसे दिन बीत रहा था। और इधर जो काजल थी वो भी बहुत बेहद खुश थी। अपने गरीबी घर की लड़की थी, अमीरी में सब कुछ देखकर बेहद खुश थी, उसको भी कोई चीज़ की कमी नहीं थी। फिर दोस्तों एक दिन होता क्या, फिर एक दिन उसकी जानकी बोलती है अपने दामाद से, अपने बेटी से, कि ऐसा है दामाद को लेकर एक दिन मेरे घर आओ खाने पर, क्योंकि हमने अभी तक उनका कोई स्वागत नहीं किया है। इस प्रकार दोस्तों जो बेटी कहती है कि ठीक है मम्मी, और दामाद को लेकर हम आएंगे अपने पति को लेकर, और आपको जो सेवा करनी होगी आप कर लीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों काजल जो करती है अपने पति को ले एक दिन आती है, एक दिन लेकर आती है और वहाँ पर दोनों लोग आते हैं बेटी दामाद। जब आते हैं सास खूब इच्छा भर का खातिरदारी करती है, गरीबी में जो बनता है वो खातिरदारी कर रही थी। और यहाँ पर जो वो जब भी आता नशे की हालत में विनोद आता। अब इस प्रकार विनोद जब आता है तो नशे की हालत में सास की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि दारू पिए रहता है इंसान तो उसको हैवानियत ही लगता है, इंसान तो रहता नहीं। इस प्रकार जो विनोद रहता है उसको राक्षसी रूप सवार हो गया था। अब वो मन ही मन सोच रहा था कि किस दिन हम अकेले आए और सास के साथ एंजॉय करें, उसको तो मौका चाहिए था। इस प्रकार दोस्तों उस दिन तो किसी प्रकार जो है ये सब खा पी के अपना घर चले जाते हैं। फिर एक दिन वो बैठ के शाम को जब दारू पी के बैठता है तो उसको अंदर ही अंदर जो है जो अपनी सास का रूप उसके सामने आ रहा था, बार बार आ रहा था। अब वो दोस्तों करता क्या है, देर न करते हुए फिर दूसरे दिन दारू पी के अपने सास के यहाँ पहुंच जाता है। और जब सास के यहाँ पहुंच जाता है तो सास वहीं बिस्तरा पर लेटी रहती है। अब वहीं पर दोस्तों जाकर अपनी सास के दरवाजा खटखटाता है। तो उसकी सास बोलती है कि ऐसा है बेटा क्या चाहिए, इतनी रात को आने का क्या मतलब, कुछ रीजन होगा। तो वो देर न करते हुए सास को क्या करता है, बिस्तरा पर ही पटक देता है और पटकने के बाद अपनी सास के साथ संबंध बनाता है। और उसकी सास भी कुछ बोलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो ऐसी बातें बोल देता है कुछ जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बेटे और दामाद में से कहते हैं ना, बेटा बेटा ही होता है, दामाद दामाद ही होता है। वहाँ पर दोस्तों जैसे ही विनोद एक बात बोलता है, तुम्हारी बेटी को कहो हम लोग पाले हैं, तुमने हमें दहेज में दिया ही क्या। अब ये बात सुनने के बाद जानकी के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि इतना बड़ा सौदा हमने कैसे कर दिया, अपनी हैसियत को देख कर नमक रोटी वाले के साथ करती तो आज मुझे दिन न देखना होता है। अब ये सब बात सुनने के बाद जानकी के तो होश उड़ गया। तब वो जो विनोद उसका दामाद रहता है वो बोलता है जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना, नहीं तुम्हारी बेटी कल से कष्ट में रहेगी। अब अपनी बेटी की खुशी के लिए जो माँ रहती है अपने सारा जो है इच्छा मान मर्यादा त्याग देती है, कैसे ही अपना शरीर जो है अपने दामाद को परोस देती है। इस प्रकार दोस्तों जो है एक माँ कितनी लाचार हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे अब जब मन होता विनोद का, जब आता अपनी सास के साथ संबंध बनाता। यही धमकी देकर अब उसकी माँ सोच रही थी कि चलो मेरी बेटी का घर तो बचा रहेगा, अमीर घर में जो भी था हम सपना नहीं वो कर पाए, बेटी देखी उसका पूरा तो हो गया। इस प्रकार दोस्तों वो धीरे धीरे ही अंदर अंदर घुटती जा रही थी। एक दिन दोस्तों वो लड़की करती क्या, एक दिन काजल जो है गौर कर रही थी, सोच रही थी कि मेरा पति आए दिन जो है ससुराल जाता है, लाओ आज भी चल के मैं देखती हूँ कि माँ कितनी खातिरदारी इसकी करती है। तो उस दिन दोस्तों देर न करते हुए उस दिन काजल भी अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। लेकिन अब वहां पर जानते हैं ना, संबंध बनाने का सिलसिला एक बार चालू हो जाता है तो बंद होता नहीं, लालच कहते हैं बुरी बला। अब यहाँ जो विनोद रहता है, फिर जो है यहाँ काजल जब सो जाती है तो रात के समय में पैर दबा के अपनी सास के कमरे में जाता है कि काजल को पता ना चले। और काजल भी इसी फिराक में थी इनका सच्चाई पकड़ने के लिए। तब काजल भी करती क्या है, सोने का बहाना करती है।
फिर जैसे ही पति इसका बेड पर से उतर जाके माँ के कमरे की तरफ जाता है, और वो काजल भी उसके पीछे पीछे जाती है कि देखें आज मेरा पति करता क्या है, आखिर यहाँ पर आकर ऐसा क्या कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों विनोद वही काम कर रहा था, धीरे धीरे जाके सास के कमरे में जाता है, उसके साथ संबंध बनाता है। और जो सीन दोस्तों ये लड़की उसकी बेटी देखती है काजल, देखने के बाद उसके तो होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये सब सीन देखने के बाद दोस्तों काजल के तो रहा नहीं गया, तुरंत अपनी माँ को डांटती है, अपने पति को डांटती है, अपनी माँ को बोलती है कि ऐसा है माँ, इतनी तुम्हारी जवानी भरी थी, तुमने ऐसा क्यों काम किया। बहुत सारी बातें अपनी माँ को सुनाती है, लेकिन माँ उसकी कुछ बोलती नहीं। उसके बाद जो फिर जो है विनोद जब अपने घर चला आता है, तभी लड़की मनी मन रोने लगती है। अब अपने पति से कहे तो कहे क्या, क्योंकि उन्हीं लोग के आश्रय पे इसका घर चल रहा था, इसके माँ का चल रहा था। अब ये मनी मन रोने लगती है। फिर एक दिन जाकर फिर माँ के प्रति इसके अंदर हीन भावना भर जाती है कि मेरी माँ एक ऐसी इंसान है जिसको मैं भगवान समझ रही थी, आज वो ऐसी राक्षस बन गई कि मेरी सौतन बनने के लिए तैयार हो गई। ऐसी माँ किसी को ना दे। अब ये सब बातें जो है काजल के मन में घर कर गई थी। अब कहीं ना कहीं उसकी माँ को भी यही भावना लग रहा था कि मेरी बेटी देखी होगी तो उसके मन में क्या बीत रहा होगा। फिर उसको भी अंदर अंदर ये बात खाई जा रही थी। फिर उसकी माँ देर न करते हुए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ऐसा है, मैं एक चिट्ठी लिखती है अपनी बेटी के नाम, अपने बेटी के नाम चिट्ठी लिखती है। तो दोस्तों वो चिट्ठी में जो चीज़ लिखती है, वो चीज़ पढ़ने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। एक बेटी का आंसू नहीं रुक रहा था कि एक माँ मेरे लिए कितना बड़ा त्याग करके गई है। और दोस्तों वही चिट्ठी लिखने के बाद जो है वो धीरे से पॉइजन खा लेती है और अपनी दुनिया से चल बसती है। और दोस्तों जब चल बसती है तो वहाँ के पड़ोस से लोग उसकी बेटी को फ़ोन करते हैं। जब फ़ोन करते हैं तो उसकी बेटी आती है, और जब आती है तो देखती है माँ माँ रोने लगती है। तो उसके अंदर तो गुस्सा था, वो उतना कुछ कह नहीं सक रही थी। उसके मन में यही था कि माँ मुँह काला करके चलती बनी। लेकिन दोस्तों जब उसके बाद उसकी नज़र उस चिट्ठी पर जाती है, जो चिट्ठी पर लिखा रहता है, उसके पढ़ने के बाद दोस्तों किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किसी के भी आंसू रुकेंगे नहीं, जैसे कि यहाँ काजल के साथ हो रहा था। काजल भी दोस्तों उस लेटर को पढ़ती जा रही थी, रोई जा रही थी, और उसको अपने पति के प्रति इतनी हीन भावना, इतनी घृणा आ रही थी। लेकिन दोस्तों वो करती भी क्या, उसे बगावत भी नहीं कर सकती। तो क्योंकि दोस्तों उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों कहते हैं ना कि औरत बेचारी होती है, मजबूर होती है। लेकिन दोस्तों जब वो रूप लगती है दुर्गा का, तब अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ तो बेचारी थी, पॉइजन खा के चलती बनी है। जब चिट्ठी में जब वो लड़की पढ़ती है काजल कि बेटी मैं तुम्हारी खुशी के लिए मैंने इसके साथ संबंध बनाया, सब कुछ किया, आपके तुम्हारे पति ने, मेरे दामाद ने एकदम मजबूर कर दिया संबंध बनाने के लिए, तब मैंने बनाया बेटी, बहुत सारी बातें लिखी थी। ये सब बात सुनने के बाद जो है ये सब बात सुनने के बाद काजल के तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैंने अपनी अच्छी माँ को मैंने गलत समझ लिया। फिर दोस्तों वो घर चली जाती है, लेकिन उसको मन ही मन ना कुड़ रहा था। उसी को मन ही मन जो है अंदर अंदर उसको घिन आ रही थी अपने पति से, कोई ऐसा कैसे किसी को मजबूर कर सकता है। फिर दोस्तों देर न करते हुए वो जाती है पुलिस में जाती है। बार बार उसकी अंतरात्मा खचोट रही थी कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे पति ने गलत किया, तुम्हारी माँ को मरने पर मजबूर तुम्हारे पति ने किया। इस प्रकार दोस्तों काजल जो करती क्या है, फिर देर न करते हुए पुलिस में जाती है। जब पुलिस में जाती है तो पुलिस वाले वो चिट्ठी पढ़ते हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद जो है उस विनोद को अपने हिरासत में लेते हैं। तो ऐसे वो किसी को टार्चर करके उसके साथ संबंध बना रहा था, और संबंध बनाने के दौरान दोस्तों उसकी माँ की किस प्रकार वो औरत वो मजबूर होकर अपनी हत्या कर लेती है। इस प्रकार दोस्तों जो कदम उठाती है काजल, तब जाके उसको लगता है कि मैंने अपनी माँ को इंसाफ दिलाया। इस प्रकार दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि कैसे कोई किसी की मजबूरी का फायदा उठा के कैसे कोई से लोग क्या संसार में कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों जैसे यहाँ विनोद किया, अगर कहते हैं ना कि दामाद भी बेटा होता है, लेकिन कहते हैं ना बेटा बेटा होता है, दामाद दामाद ही होता है, सब एक जैसे नहीं होता है। लेकिन तो दोस्तों यहाँ विनोद ने किया, वैसा कोई नहीं करे, हम तो करें किसी का भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों जो है जिस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट भी जरूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।